हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो आंसर की आई है प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद काफ़ी बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। आप कट ऑफ ले लें या फिर किसी भी चीज़ को लेकर देखिए, 8 से 10 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कम हो गए हैं। और देखिए छात्रों के साथ हुआ धोखा इसीलिए क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का पहले 70+ बन रहा था, अब अगर उनका 8 से 10 नंबर कम बन रहा है तो उन स्टूडेंट्स को कितना बुरा लगेगा जो सिलेक्शन होते होते रह गए हैं। जी हाँ, ये चीज़ वही स्टूडेंट्स फील कर सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही अब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जिनके इतने मार्क्स बनेंगे, वो चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। और देखिए, एक सीट पर एक छात्र चयन, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और जो स्टूडेंट्स सीटेट पेपर 2 के बेसिस पर आपका 6 to 8 में अप्लाई किए हुए थे, उनके सीटेट में अगर 82 मार्क्स हैं तो अब वो बाहर होने की पूरी कगार में है। फ्रेंड्स, अभी ऑफिशियल चीज़ें मैं आपको सारी दिखाने वाली हूँ, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ लेते हैं। आपकी कट ऑफ में सबसे बड़ा चेंज होने वाला है आपकी जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है उसके बाद। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स जो सेकेंड आंसर की आने के बाद आपके उनमें चेंजेस हो गए हैं। सारे ऑप्शंस में लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें पहले जो आंसर की आई थी उसमें ऑप्शन अलग ही दिए थे, और अभी जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है आपकी आपत्ति करने के बाद, उसमें जो आंसर हैं अब वो कुछ और ही उन्होंने ऑप्शन उनके बता दिए हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस ही दिखा देती हूँ जिन क्वेश्चंस में पहले ऑप्शन आपके कुछ और ही सही दिए थे और अब कुछ और ही हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आपका हिस्ट्री का 31वां क्वेश्चन है, यानी कि 31वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। तो देखिए इसका जो पहले आपकी आंसर की आई थी वहाँ पर जो इसका आंसर दिया था वो ऑप्शन बी चितरंजन दास दिया था। बट अभी जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है नई वाली, वहाँ पर इन्होंने इसका राइट आंसर जो दिया है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आप देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी टिक किया होगा और पहली वाली आंसर की को सही माना होगा, तो उनका एक नंबर यहाँ पर कम हो गया है, क्योंकि अभी जो रिवाइज्ड नई आंसर की आई है वहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन। आप चाहें तो ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड करके मैच भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर जो 38 है, ये है चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका पहले जो आंसर माना था वो माना था 1948 ईस्वी। बट जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है सेकंड वाली नई आंसर की, वहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ई माना गया है। जी हाँ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से उन स्टूडेंट्स का एक नंबर यहाँ भी कम हो गया जिन्होंने इसका आंसर सी किया होगा, और जो पहले वाली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स जो है काउंट करे होंगे। ठीक है, ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले इन्होंने आंसर कुछ और ही दिए थे और सेकंड प्रोविजनल आंसर की में कुछ और ही ऑप्शन इन्होंने सही दिए हैं। तो देखिए, ये भी हिस्ट्री का 40th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। जो पहले वाली आंसर की थी वहाँ पर इन्होंने ऑप्शन ए सही माना था, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और जो आपकी प्रोविजनल नई आंसर की आई है, अब वहाँ पर इन्होंने BN राव को मान लिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी अब इन्होंने सही मान लिया है। बट इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही होगा, बी नहीं होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है। तो देखिए, आप लोगों के पास भी एक चांस है, आप फिर से क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी तीसरी आंसर की भी रिवाइज्ड होके आएगी जैसे पिछली बार आई थी। ठीक है, वो आपको कैसे करना है अभी मैं आपको नोटिस दिखाऊंगी, पूरी प्रोसेस बताऊंगी। अभी पहले हम ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ सॉरी, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए, ज्योग्राफी में भी आपका छठा क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी माना था फ्रेंड्स, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बट जो नई आंसर की अभी आई है उसमें इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन सी, पंजाब हिमालय। तो इस तरीके से जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन डी टिक किया था, अब उनका एक नंबर यहाँ पर कम हो गया है नई आंसर की आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख पा रहे होंगे। ये भी आपका ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर
ये क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहले इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो कुछ और था, बट अभी जो इन्होंने माना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी इन्होंने इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन सी, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय संस्कृति के विकास के लिए किया जाता है। ये न्यू जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की है उसमें ये वाला इन्होंने सही माना है। इसी तरीके से ज्योग्राफी का 29वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का पहले जो आंसर की आई थी उसमें राइट आंसर ऑप्शन डी माना था फ्रेंड्स, बट जो अभी प्रोविजनल सेकंड आपकी नई वाली आंसर की आई है वहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माना है कि इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, लाइट उद्योग। तो देखिए, अभी यहाँ पर भी जिन स्टूडेंट्स ने डी टिक किया होगा उनका 1 नंबर कम हो गया, और जिन्होंने बी टिक किया होगा उनका 1 नंबर यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। क्वेश्चन तो सारे हैं, बहुत सारे हैं, और अभी भी ना फ्रेंड्स मैंने खुद देखा है ऐसे भी कई क्वेश्चन और हैं जो कि सेकंड प्रोविजनल आंसर की में अभी भी सही नहीं दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप फिर से चैलेंज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आप ज्योग्राफी का, ये भी यहाँ पर इसका आंसर भी इन्होंने चेंज कर दिया है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसका पहले जो राइट आंसर ऑप्शन सी माना था 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, बट नई वाली आंसर की में इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माना है फ्रेंड्स, ये न्यू आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपका चेंज हो गया है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ज्योग्राफी का ही है ये, 3rd क्वेश्चन, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें पहले जो राइट आंसर माना था वो ऑप्शन सी माना था फ्रेंड्स, 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, बट जो अभी नई वाली सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है वहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए माना है, न्यू वाली में 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के थे, ये आपका पॉलिटी का भी देख लीजिए। पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर, पहले वाली आंसर की में आपका कनाडा माना था, बट जो नई आंसर की आई है उसमें ऑप्शन डी माना है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, इस तरह से इतने सारे क्वेश्चंस तो मैंने ही आपको दिखा दिए। अभी 2-4 क्वेश्चन और हैं जो कि पहले वाली आंसर की में अलग ऑप्शन सही माने थे और नई वाली में कुछ और ही ऑप्शन सही माने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसी बात हो जाएगी कि पहले सिलेक्शन हो रहा था और अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पहले 70+ बन रहा था, और जो नई वाली आंसर की है वो आने के बाद उनके 8 से 10 नंबर कम हो गए हैं और वो कट ऑफ से काफ़ी नीचे चले गए हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए फ्रेंड्स। पहले ही उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में आंसर की देनी ही नहीं चाहिए थी, पहले सारा चेक कर लेना चाहिए था। इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बार आंसर की देते, सही देते, वही सही रहता। बट आप देख रहे हैं पहले जो आंसर की दी उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, और अब उन्हीं स्टूडेंट्स के 8 से 10 नंबर कम हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि ये चीज़ वही स्टूडेंट्स फील कर सकते हैं फ्रेंड्स जिनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। ठीक है, बट फिर भी आपको होप नहीं छोड़नी है, कोई बात नहीं, अभी आप फिर से चैलेंज कर सकते हैं। बट अब ये लोग चैलेंज करने का एक क्वेश्चन का 500 रुपीज़ लेंगे फ्रेंड्स। बट जिन स्टूडेंट्स को करना होगा वो तो अभी भी करेंगे ही, जो कट ऑफ मार्क्स के आसपास ही होंगे वो स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रोविजनल सेकंड आंसर की में इन्होंने अभी भी गलत डाले हैं, अभी भी वो सही नहीं करें। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि कट ऑफ में काफ़ी उथल पुथल मचने वाली है, स्टूडेंट्स को नौकरी मिलते मिलते रह जाने वाली है अगर ये ऐसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि अभी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसके लिए चैलेंज कर दीजिए। 1 नंबर कम नहीं होता है फ्रेंड्स, 1-2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे अगर ना, तो आप मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। आप लोगों के ही कमेंट्स आए थे, ये है, यहाँ पर आप लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पहले इतने नंबर थे अब घट करके हमारे इतने हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनका एक मैसेज आया हुआ है कमेंट, मेरा हिंदी में 4 कम हो गए, अब 120 में से 86 बन रहा है, फीमेल अदर स्टेट 6 to 8। देखिए 4 नंबर इनके कम हो गए। 4 नंबर कम नहीं होते हैं फ्रेंड्स, वैसे आप देखें तो ओवरऑल बहुत होता है 4 नंबर। ऐसे ही कई सारे कमेंट्स आए हुए थे। चलिए मैं आपको और कमेंट्स भी दिखा देती हूँ, और भी आप लोगों के कमेंट्स थे।
ये रहे। ये देखिए यहाँ पर प्रियंका यादव जी का कमेंट है, मेरा हिंदी 6 to 8 में 74 से घटकर 72 हो गया है। इनके 2 नंबर यहाँ पर कम हो गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं खुद। देखिए मेरा 82 से 76 हो गया है। रेनू यादव जी का मैसेज है, मेरा 82 से 76 हो गया। देखिए इनके कितने नंबर कम हो गए हैं 6 to 8 में हिंदी में, ठीक है, ये 6 to 8 की बात हो रही है। देखिए रितु कुमारी जी का मैसेज है कि मेरे मार्क्स 70 से 67 हो गया है। इनके भी यहाँ पर 4 नंबर कम हो गए SST में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ना मैंने आपको इतने ही कमेंट दिखाए हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि हमारे मार्क्स कम हो गए हैं जो नई आंसर की है उसके आने के बाद, और बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिनके मार्क्स 1 या 2 बढ़े हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही हैं जिनके मार्क्स कम हो गए हैं सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद। तो देखिए ऐसी चीज़ें BPSC ने ध्यान में रखनी चाहिए। पहले आप ऐसी आंसर की भेज रहे हैं कि स्टूडेंट खुश हैं, उनको एक होप है कि हमारी जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब, और बाद में आप सेकंड प्रोविजनल आंसर की भेजने के बाद ऐसा कर रहे हैं कि सब स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये वही फील कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के 70+ मार्क्स अभी तक बन रहे थे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कट ऑफ अभी भी आपकी कम नहीं जाएगी, कट ऑफ आपकी 70+ जानी ही है। तो जिन स्टूडेंट्स के 70+ हैं वो तो होप बनाकर चलिए, आप सेफ़ हैं, आपको पूरा यहाँ पर मौका मिल सकता है और आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक सीट पर एक छात्र चयन। तो देखिए एक सीट पर एक छात्र चयन ये बिल्कुल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं खुद को एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिए हैं 1 to 5 का भी दिया है, 6 to 8 का भी दिया है, 9, 10 का भी दिया है और 11, 12 का भी दिया है। सपोज़ अगर मेरा इन सभी में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या मैं इन चारों क्लासेस में ज्वाइन करूँगी? नहीं करूँगी ना, मैं तो एक ही जगह ज्वाइन करूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने 11, 12 में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हायर क्लास में ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। अब ये जो 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10th क्लास बची, यहाँ पर तो 3 सीट रह गई सिर्फ मेरी वजह से। तो इससे अच्छा है कि आप जो है एक स्टूडेंट को एक ही चीज़ में सिलेक्शन दीजिए, और जो बची हुई 3 सीटें हैं वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को मौका दीजिए जिनका थोड़ा सा कम स्कोर है। ऐसे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स आज के टाइम पे, ये आप जानते ही हैं। ये वो स्टूडेंट्स खासकर जानते हैं जो कि मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, CTET को लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए CTET में आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं 6 to 8 के लिए? आप जानते ही हैं अदर स्टेट वालों से 90 मार्क्स चाहिए हैं। ये चीज़ इन्होंने नोटिस में पहले ही मेंशन किया हुआ था, ठीक है। बट जो अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं उनको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अदर स्टेट फ़ीमेल 82 में ही क्वालिफाई मानी जाएंगी या फिर नहीं मानी जाएंगी। तो अदर स्टेट की फ़ीमेल ध्यान से सुनिए, अदर स्टेट के मेल को तो 90 मार्क्स ही चाहिए, नोटिस में ये लिखा है, बट अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनको 82 चाहिए या 90 चाहिए। अगर मैं TRE 1 की अगर आपको बात बताऊं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं जिनके 90 से कम मार्क्स थे पिछली बार, उनका रिज़ल्ट इन्होंने होल्ड कर दिया था, ठीक है, जिनके 90 से कम थे अदर स्टेट की फ़ीमेल। और इस बार TRE 2 का जो नोटिस है, मैंने वो खुद रीड किया था, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था जब नोटिस आया था, तो वहाँ पर इन्होंने अदर स्टेट की फ़ीमेल्स के लिए क्लियरली कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि सामान्य कोटि की जो महिलाएं हैं उनको CTET में 82 मार्क्स चाहिए हैं। अब वो सामान्य कोटि की महिलाएं बिहार की तो हैं ही, हम जानते हैं बिहार की फ़ीमेल का 82 में हो जाता है, बट अदर स्टेट की सामान्य कोटि को कितने चाहिए ये चीज़ इन्होंने नोटिस में क्लियरली कहीं नहीं दिया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अदर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने BPSC का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपके 82 मार्क्स हैं CTET में, तो आप DV ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि जब आप DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पर आपको मौका ये देंगे या नहीं देंगे। बट पिछली बार तो फ्रेंड्स रिज़ल्ट होल्ड कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर का एक केस आया था, आपने देखा ही होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। बट इस बार क्या होना है ये अभी कोई आपको नहीं बता सकता है जब तक आपका DV ना हो, या फिर ये अलग कोई नोटिस निकालेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अगर कोई नोटिस आएगा तो यहाँ से आपको बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए आप लोग इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं और लाइक बहुत कम मिलते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाने की।
क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और आपको एक होप है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन होने तक कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कितने संशोधन हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट की जो सीटेट वाले हैं 82 मार्क्स अगर फीमेल के हैं तो आप डीवी ज़रूर करवाइएगा, बट अगर आपके 90 मार्क्स हैं सीटेट में तब तो आप एकदम सेफ़ हैं। चलिए, ये हमने सीटेट की बात कर ली। अब आपको एक चीज़ और बतानी है फ्रेंड्स, ये आप नोटिस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो दिया है आपत्ति आप फिर से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनके आंसर इन्होंने अभी भी सही नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ये 6 to 8 के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पर आप ये नोटिस वैसे मैंने पहले आपको दिखा दिया था, ये देखिए 19 से 20 दिसंबर, यानी कि 20 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, आप फिर से क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन के लिए चैलेंज करते हैं ना, फिर से एक और रिवाइज्ड आंसर की आएगी फ्रेंड्स, ये होता है, ठीक है। पिछली बार भी हुआ था, बट अभी एक क्वेश्चन के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन के लिए आपत्ति करते हैं तो आपको 2000 रुपये पे करने होंगे। अगर कोई सिंगल व्यक्ति नहीं भी करे तो आप लोग ग्रुप में कोई फ्रेंड्स मिल करके 500 रुपीज़ देकर या 250 दे करके ऐसे पैसे मिला करके भी आप कलेक्ट करके क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। ये बेस्ट रहता है, क्योंकि ये चीज़ सीटेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है 500 रुपीज़ शुल्क आपका लगेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।